चलिए अब हम लोग स्टडी कर लेते हैं दो तरह के मैटर जो अपने ब्रेन में होते हैं, जैसे ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर के बारे में। तो ये जो ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर है, ये होता क्या है और किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बात करा था कि जो अपने जो न्यूरॉन होते हैं, चलिए न्यूरॉन होते हैं तो न्यूरॉन में क्या देखा था कि एक पार्ट है उसका अपर पार्ट, जहां जिसको हम लोग सेल बॉडी या सोमा बोलते हैं, ठीक है, या जिसको साइटोन बोला जाता है। दूसरा पार्ट होता है एक्सॉन वाला पार्ट, है ना। एक सोमा वाला पार्ट हो गया जहां से डेंड्राइट्स निकल जाते हैं, दूसरा आता है एक्सॉन वाला पार्ट। तो ये जो दो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि यहां पे देख लेते फिर से स्ट्रक्चर एक थोड़ा सा, तो ये जो स्ट्रक्चर ऐसा होता है अपना न्यूरॉन का, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर अगर हम मान लें, मल्टीपोलर न्यूरॉन है ये, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसके एंड पे तो ये एक्सॉन बल्ब रहेगा, थोड़ा सा बस देख लेते हैं इसके बारे में। और ये यहां देखिए कि ये जो बाकी का पोर्शन हम लोग देख रहे हैं, ये एक पार्ट हो गया ब्रेन का, है ना, मतलब सॉरी न्यूरॉन का। और यहां से जो है ये वाला पार्ट दूसरा पार्ट हो गया, जहां तक भी एक्सॉन है, एक्सॉन है। तो ये क्या दो पार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला डेंड्राइट्स हो गए या सेल बॉडी हो गया, तो ये वाले पार्ट में कोई भी माइलिन का लेयर नहीं होता है। तो जहां पे माइलिन का लेयर नहीं है, यानी कि स्वान सेल यहां पे प्रेजेंट नहीं है, स्वान सेल प्रेजेंट नहीं है, तो माइलिन का लेयर नहीं होगा, माइलिन शीथ यहां पे प्रेजेंट नहीं है। जहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये एक्सॉन वाले पार्ट में खास करके बात करें, माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। यहां पे माइलिन प्रेजेंट नहीं है, तो जहां प्रेजेंट नहीं होता तो ब्रेन का कलर, जो वो पार्ट है स्पेसिफिक पार्ट जहां पे माइलिन शीथ नहीं होते हैं, वो दिखते हैं ग्रे, ठीक है। इसीलिए जो है एक टर्म है जैसे कि ग्रे मैटर, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर कहने का क्या मीन्स है कि वैसा पार्ट न्यूरॉन का जो कि मान लेते हैं ये रहेगा स्पेसिफिक पार्ट में, पूरे ब्रेन में रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड में रहेगा, तो जहां पे ग्रे मैटर रहेगा, जिस भी पार्ट में ग्रे मैटर है, इसका मीन्स है कि उस पार्ट में साइटोन, डेंड्राइट्स या जो अपने इंड वाले पार्ट हैं जहां पर माइलिन शीथ नहीं है, माइलिन इज नॉट प्रेजेंट, माइलिन जो है वहां पर में स्पेसिफिक पार्ट में प्रेजेंट नहीं रहेंगे। अगर इसके बारे में बात करें हम, तो दूसरे पार्ट के बारे में अगर हम बात कर ले, सेकेंड पार्ट के बारे में बात कर ले, जिसको हम लोग व्हाइट मैटर बोलते हैं। व्हाइट मैटर कहने का क्या मीन्स है, तो ये पार्ट माइलिन रहने के कारण, माइलिन के प्रेजेंट रहने के कारण व्हाइट अपीयरेंस प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, उसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर में खास करके जो है एक्सॉन जो है सो आ जाते हैं और ये होंगे माइलिनेटेड होंगे। तो ये चीजें हम लोगों ने देख लिया खास करके, और इनके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे जब ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रेन में क्या, ब्रेन के पास क्या होता है कि इन टू आउट रहता है, व्हाइट मैटर एंड ग्रे एंड व्हाइट, और स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट अपोजिट रहेगा, जो स्पाइनल कॉर्ड का होता है अपना, ठीक है। तो दोनों में अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, एक ग्रे से व्हाइट रहेगा एक में ब्रेन में, और एक में रहेगा व्हाइट से ग्रे की तरफ रहेगा। तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे जब इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, तो ठीक है, कि कहां पे कैसे रहता है इनका अरेंजमेंट। तो खास करके अब क्या होता है कि ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया, एक चीज रह गया है अपन को देखना कि जो न्यूरॉन होते हैं उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उसके बारे में भी हम स्टडी कर ही ले। न्यूरॉन की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। देखिए न्यूरॉन के जो होते हैं दो प्रॉपर्टीज सबसे मेन है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन, दो प्रॉपर्टीज जो है मेन है। एक फर्स्ट होगा एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी कहने का मीन्स क्या है कि वैसा प्रॉपर्टी न्यूरॉन का जिसके जरिए क्या होता है कि जो इंपल्सेस होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स या जो नर्व इंपल्स है वो प्रोड्यूस करता है, ये टू प्रोडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स विथ रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, स्पेसिफिक
स्टिमुली। मतलब कि एक्साइटेबिलिटी कहने का मीन्स क्या है कि ये क्या करता है, बहुत सारे एक्शन होने के बाद ये देखेंगे हम लोग कैसे नर्व इंपल्स प्रोड्यूस होता है खास करके। तो प्रॉपर्टीज मेन है ये। एक्साइटेबिलिटी में क्या हो रहा है कि नर्व इंपल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, जैसा स्टिमुली आ रहा है, जैसा इंफॉर्मेशन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है कि नर्व इंपल्स को प्रोड्यूस करता है, मैसेज को फॉर्म करता है और उसको फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सेंड करने का काम करता है, जो अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचे। फिर वहां से क्या रिस्पॉन्स शो करना है उस पे, उसके बाद जो है इस पे डिपेंड करता है। एक्साइटेबिलिटी मींस क्या हुआ कि प्रोड्यूस करना, मतलब जो अपने नर्व इंपल्सेस हैं उनको प्रोड्यूस करना, जो स्टिमुली होता है उनके अकॉर्डिंग। सेकेंड जो होते हैं, सेकेंड जो ये है उनका नाम है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कहने का मीन्स ये हो गया कि जो भी नर्व इंपल्सेस फॉर्म हुए हैं अब वो क्या होगा, कंडक्ट होके स्पेसिफिक पार्ट तक पहुंचना। सेंड द nerve impulses in the form of wave to specific organ। ठीक है, ये जो नर्व इंपल्सेस हैं अब वो क्या होगा कि अब वो तो जनरेट हो गया है, अब वो मैसेज के फॉर्म में आ चुका है, तो उसको सेंड करने का जो होता है, जो वे होता है, ट्रांसमिट करने का जो वे होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो दो ये जो मेन प्रॉपर्टीज हैं न्यूरॉन के, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी, एक फॉर्म करना और उसको फिर जो है न्यूरॉन को उस इंफॉर्मेशन को सेंड करना स्पेसिफिक और पार्ट्स तक में, तो ये जो है मेन प्रॉपर्टीज में आते हैं। कुछ फंक्शंस हम लोग देख लेते हैं नर्वस सिस्टम के, ह्यूमन के जो नर्वस सिस्टम है उसके क्या क्या मेन फंक्शन है, उस पर हम लोग थोड़ा सा जो है बात कर लेते हैं। अभी फिर डिटेल में तो देखना ही है, थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बारे में भी। चलिए तो फंक्शंस देख लेते हैं नर्वस सिस्टम के, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, जिस पे जो है इनका पूरा का पूरा अब जो हम लोग स्टडी करेंगे कि करके क्या क्या चीजें इसमें हेल्प करता है। तो सबसे पहला है कंडक्शन ऑफ मैसेज, कंडक्शन और ट्रांसमिट द मैसेज को भेजना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, और फिर वो बाद में जाके अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाएगा, फिर वहां से निकल के किसी और स्पेसिफिक ऑर्गन तक जाएगा जो मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग उनको फंक्शंस करना है वो। दूसरा क्या है कि पास्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, स्टोर और मेमोराइज पास्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, दो चीजों को जो हमने क्या याद रखा, पिछले जो कल क्या हुआ वो मुझे अभी तक याद रहता है, परसों क्या हुआ जो ब्रेन में रहता है स्टोर, तो उनमें भी ये हेल्प करता है। थर्ड क्या होता है, किसी भी स्मेल को स्मेल करना, हियरिंग देखना, व्यू, टेम्परेचर को फील करना, इन सब चीजों में है ये हेल्प करता है। फोर्थ जो फंक्शन के बारे में बात करेंगे वो है मेंटेन होमियोस्टेटिस को ये क्या करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने देख ली है कि कैसे कैसे जो हमारा जो है नर्वस सिस्टम वो काम करता है। एक लास्ट में और हम बात कर लेते हैं, फिफ्थ जो इसका फंक्शन है कि किसी भी मसल्स का एक्शन एंड रेस्पॉन्स ऑफ मसल्स एंड स्पेसिफिक ग्लैंड मेंटेन करता है एक्शन या रिस्पॉन्स को, किसी भी स्पेसिफिक जो मसल्स हो गए अपने बॉडी के या जो ग्लैंड होते हैं उनको जो है ये मेंटेन करने में काम देता है। तो इस तरीके से जो भी चीजें थी हम लोगों ने देख लिया है, अपने नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में देख लिया है, नर्वस जो न्यूरॉन्स थे उसके प्रॉपर्टीज को देख लिया है, फिर कुछ फंक्शंस नर्वस सिस्टम के देख लिए हैं, और इसी फंक्शंस को कैसे कौन कौन से पार्ट कैसे कैसे हेल्प करते हैं होने में, वो एक एक करके हम लोग डिटेल में देखेंगे। खास करके जो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा वो देखेंगे जो ब्रेन का जो सबसे अपर पार्ट है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है उसके बारे में देखेंगे, जिसका नाम है मेनिन्ज। उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।